है ना। तो राउट का नियम क्या बोलता है, राउट के लॉ के अकॉर्डिंग पी एस इक्वल टू पी ए प्लस पी बी और पी ए इक्वल टू पी नॉट प्लस पी नॉट ए इंटू एक्स ए और पी बी इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। क्लियर, ये होता था, मतलब सब बराबर आता था। इन दोनों का जो मिक्सर का जो वो आता है, तो दोनों का एडिंग जो क्या योग होता है, एडिशन होता है, वो इसके पीएस के इक्वल होता है। पीएस एक्चुअली है क्या, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, और ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, और ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, शुद्ध अवस्था में, ठीक है, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट, और मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाव जिसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये राउल्ट के नियम के अकॉर्डिंग था। किसके नियम के अकॉर्डिंग, राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ, क्लियर, इतना आपने पढ़ा दिया था। अब आगे टाइप ऑफ सॉल्यूशन, टाइप ऑफ, इसके अकॉर्डिंग देखेंगे टाइप ऑफ सॉल्यूशन। तो राउल्ट्स का नियम तुमको याद है, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, टाइप ऑफ सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, मतलब राउल्ट के नियम के अनुसार विलयन कितने प्रकार के होते हैं भैया, दो टाइप के, जो मैंने मेन उसमें पढ़ाया नहीं है, अब मैं तुम लोगों को सबको दिखा रहा हूं। दो टाइप का, पहले तो आइडियल सॉल्यूशन और एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन और एक आइडियल सॉल्यूशन और एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल नॉन आइडियल, इसको हिंदी में बोलते हैं आदर्श विलयन, आदर्श विलयन, और इसको बोलते हैं अनादर्श विलयन, अनादर्श विलयन, अनादर्श विलयन, ठीक है, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, दो टाइप के होते हैं। आइडियल और नॉन आइडियल का मतलब क्या होता है, आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जो राउल्ट्स नियम को फॉलो करता है। किसको, राउल्ट्स लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है, ये राउल्ट नियम का फॉलो करता है, मतलब पी एस इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, इसी में आएगा पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, पी बी इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ये आइडियल सॉल्यूशन की खासियत है, ये पीएटी में इतना सा क्वेश्चन आ सकता है कि आदर्श विलयन में क्या होता है, तो इनमें से आ जाएगा, या आदर्श विलयन कौन से विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, आदर्श विलयन राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, आइडियल सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ फॉलो करते हैं, जबकि यहां ऐसा कुछ नहीं होता। पी एस नॉट इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, पी ए नॉट इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, पी बी नॉट इक्वल टू पी नॉट वी इंटू एक्स बी। समझ रहे हो ना, ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं आइडियल सॉल्यूशन आदर्श विलयन कहलाते हैं, ऐसे सॉल्यूशन जो इसको फॉलो नहीं करते वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन या अनादर्श विलयन कहलाते हैं। इतना समझ में आ गया, ठीक। अब आदर्श विलयन, आदर्श विलयन एक मस्त विलयन होते हैं। आदर्श विलयन कैसे होते हैं, बढ़िया विलयन होते हैं, मस्त विलयन होता है। अब इनके एग्जांपल क्या क्या करें। अच्छा एक बात, वो आदर्श विलयन में क्या क्या सही होता है, ए बराबर होगा, डेल्टा एच में क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सब इक्वल, जीरो, कुछ चेंज नहीं होगा, कोई चेंज, एंथैल्पी परिवर्तन जीरो होगा, वॉल्यूम भी, आयतन भी जीरो होगा, बट डेल्टा एस पॉजिटिव आता है। क्या आता है, बढ़ जाती है। डेल्टा एस का मीन एंट्रोपी, क्या, और एंट्रोपी का मैंने मतलब बताया था, फैलना। अब व्यवस्था की माप होती है एंट्रोपी, मतलब जितना ज्यादा फैलेगा एंट्रोपी बढ़ेगी। तो वेपर प्रेशर बराबर आ रहा है, तो वेपर प्रेशर यानी भाप का बनना, गैस का बनना बढ़ेगा, तो एंट्रोपी बढ़ेगी। यहां एक कहानी है, यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है, चाहे वो नीट हो, बीएचयू हो, चाहे आईसीआर हो, चाहे पीएटी हो, ठीक है, कुछ भी। ये हो गया तुम्हारा आइडियल सॉल्यूशन। इसका एग्जांपल कैसे बनाए सर, इसका एग्जांपल कुछ नहीं, समान पदार्थ, एक ट्रिक है, समान सेम मैटर मिलके आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं, जैसे कि एल्कोहल एल्कोहल, क्लोरो क्लोरो, क्लोरो ब्रोमो,
हेलोजन हेलोजन, बेंजीन बेंजीन, समझ रहे हो, एसिड एसिड, जैसे कि मैंने ले लिया CH3OH प्लस C2H5OH, ये दोनों एल्कोहल एल्कोहल है, तो कौन सा सॉल्यूशन बनाएंगे, आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श विलयन बनाते हैं। समझ में आया, आदर्श विलयन बनाते हैं, समझ में आया कि नहीं, आ गया होगा। तो यही बात करें सेम की, तो क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन, ये तो बेंजीन है, ये भी बेंजीन है, यहां मैंने क्लोरीन लगा दिया और यहां मैंने ब्रोमीन, दोनों हेलोजन है तो हेलो बेंजीन है दोनों, तो सेम ये वाला सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, अगर हम चाहें कि सर हम अब आइडियल सॉल्यूशन को अलग अलग करना चाह रहे हैं, तो कैसे चाहेंगे कि हम चाह रहे हैं ये अलग हो जाए और ये अलग हो जाए, तो प्रभाजी आसवन से फंक्शनल डिस्टिलेशन, किससे, फंक्शनल डिस्टिलेशन से इसको सेपरेट किया जा सकता है, अलग अलग किया जा सकता है, इनका वियोजन यानी इनको अलग अलग हम चाह रहे हैं ये अलग हो जाए और ये अलग हो जाए, तो कौन सा ट्रिक यूज करते हैं हम, आई मीन कौन सी प्रोसेस यूज करते हैं, प्रभाजी आसमन, कौन सा, प्रभाजी आसमन, यानी फंक्शनल डिस्टिलेशन, सीधा कि आइडियल सॉल्यूशन को हम प्रभाजी आसमन से अलग कर सकते हैं, उनका सेपरेशन किया जा सकता है फंक्शनल डिस्टिलेशन से। क्लियर, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, एग्जांपल में भी क्वेश्चन आ चुका है, यहां से भी क्वेश्चन आ चुका है, यहां से भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक, तो बेटर होगा इसको सही तरीके से देखा जाए। हो गया इतना। अब यहां नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करूं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, ऐसे विलयन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो कतई नहीं करते, राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते। अब मैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में तुम लोगों को थोड़ा सा ज्ञान और ज्यादा देने वाला हूं, ठीक है। हटा रहा हूं मैं इनको, इसीलिए मैं राउल्ट्स लॉ को थोड़ा पढ़ाया था हल्का सा इस चक्कर में। अब आइडियल सॉल्यूशन तो पढ़ लिए, आइडियल सॉल्यूशन पढ़ लिए ना, अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन, अनादरस विलयन, क्या, अनादरस विलयन, इंग्लिश है ही सही, मेरे साथ रहोगे तो असर तो आएगा, संगति का असर है ना। सिगरेट नहीं पीना है, मैं सिगरेट छोड़ चुका हूं। क्या, नहीं मतलब पीता नहीं था, मतलब पी लेता था, पीता था का मतलब होता है मैं पहले पीता था रोजाना, अब पी लेता कभी कभी, मतलब ये 1 घंटे पहले ही छोड़ा है। खैर, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ऐसे सॉल्यूशन जो क्या नहीं करते, राउल्ट्स लॉ फॉलो नहीं करते, अनादर्श विलयन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते, यानी PS इक्वल टू PA प्लस PB नहीं होता, समझ रहे। ए सॉल्यूशन होते हैं PS इक्वल टू PA प्लस PB, इसमें ये नहीं होता, ये राउल्ट नियम है, लेकिन इसमें ये फॉलो नहीं होता। PA इक्वल टू नॉट इक्वल टू P नॉट A इंटू XA, PB नॉट इक्वल टू P डॉट B इंटू XB। ए अनादर्श विलयन के लिए ये राउल्ट्स लॉ फॉलो नहीं करते, तो ये 2 होते हैं भैया, 2 टाइप के। कितने टाइप के, 2 टाइप। कितने आदमी है सोनू, 2 आदमी। कौन कौन, आइडियल और नॉन, सॉरी आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन 2 टाइप के होते हैं। एक धनात्मक विचलन दर्शाने वाले और एक ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले। कौन कौन से, एक धनात्मक विचलन दर्शाने वाले और एक ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले। धनात्मक विचलन दर्शाने वाले, धनात्मक विचलन नहीं करवाया हमने, धनात्मक विचलन दर्शाने वाले, पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन, पॉजिटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशन
और एक है ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले। कौन? ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले, नेगेटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशन। ठीक है, अब मतलब क्या है नेगेटिव और पॉजिटिव? इधर इसका मतलब ये है, नेगेटिव और पॉजिटिव का मतलब पीएस से। पीएस इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ वाष्प दाब, किसका? विलयन का वाष्प दाब। अगर किसी कंडीशन में विलयन का वाष्प दाब बढ़ रहा है तो इसको पॉजिटिव सॉल्यूशन, पॉजिटिव डेविएशन कहेंगे। किसी कंडीशन में, किसी सॉल्यूशन में अगर इधर एक ए है और एक बी है, इन दोनों को पहले मिलाया नहीं मैंने, इधर इन दोनों को पहले मिलाया नहीं, तो इनका वेपर प्रेशर एक्स आ रहा था। दोनों का क्या आ रहा था? एक्स, एक्स आ रहा था। अब दोनों को मिला के जो सॉल्यूशन बनाया मैंने, अब पता चला इनका वेपर प्रेशर ना एक्स से बहुत ऊपर आ रहा है, तो वेपर प्रेशर बढ़ गया। तो कहीं अगर वेपर प्रेशर बढ़ रहा है सॉल्यूशन बनने के बाद, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, तो उसको पॉजिटिव डेविएशन कहेंगे, यानी धनात्मक विचलन दर्शा रहा है। क्या दर्शा रहा है? अगर किसी कंडीशन में ये वेपर प्रेशर क्या हो गया? घट गया, तो उसको ऋणात्मक विचलन कहेंगे, यानी नेगेटिव डेविएशन वाला। समझ पा रहे? अगर यहां बढ़ रहा था, अगर कहीं इसी इनको मिलाने पर घट जाए, ठीक है, ऐसी कंडीशन में इनमें क्या होता है? बराबर तो होते नहीं है, तो पता है बराबर तो होते नहीं है, कोई ज्यादा, कोई बड़ा, कोई छोटा तो होगा। तो ये पॉजिटिव विचलन दर्शाना है, पॉजिटिव सॉल्यूशन, पॉजिटिव डेविएशन हो रहा है ना इनमें, धनात्मक विचलन हो रहा है। धनात्मक विचलन का मतलब पीएस बढ़ रहा होगा, तो इस कंडीशन में पीएस ग्रेटर देन पीए पीबी। समझ में आया? सेम टू सेम पूरा, इक्वल टू नहीं आएगा बस। क्लियर? क्या हो रहा है यार? ये पॉजिटिव आएगा, ये भी तो बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ता जाएगा ना, ये भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा। समझ में आया? क्लियर? इन पॉइंटों को जरा याद रखना तुम लोग, इन पॉइंटों को जरा याद रखना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंट्रोपी तो ऑलरेडी बढ़ेगी है, एंट्रोपी तो बढ़ेगी ऑलरेडी। एंट्रोपी क्यों? ये सब बढ़ेगा तो एंट्रोपी तो बढ़े, क्योंकि वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, इसका मतलब भाप बढ़ रही है, भाप बढ़ रही है मतलब गैस बढ़ रही है, गैस बढ़ रही है मतलब गैस के अणु बढ़ रहे हैं, गैस के अणु बढ़ रहे हैं तो गैस और ज्यादा दूर दूर भागेगी। क्लियर? तो एंट्रोपी बढ़ेगी। ये इतना हुआ, इतना हुआ, पक्का समझ में आ गया? ठीक। जबकि यहां ये घट रहा है, अरे यार, हाँ हाँ, यहां सब घट जाएगा। इधर इतना हुआ, समझ में आया? पक्का? ये आदर्श और अनादर्श विलयन के बारे में है। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन कितने टाइप के? दो टाइप के, एक धनात्मक विचलन दर्शाने वाले, एक ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले। तो ये कहानी यहां है, ये मैंने शॉर्ट तरीके से बताया, इसके अंदर बहुत सा कुछ घोला फुला है, तो ये इतना तो मैं नहीं बता रहा हूं क्योंकि निपट लोगे तुम लोग काफी ज्यादा। इसका एग्जांपल क्या क्या है, तो पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर कहीं, पहली ट्रिक तो मैंने बता दी आइडियल के लिए, सेम सेम, अब इसके लिए मैं ट्रिक बता रहा हूं, ये तो अपने आप निकल आएगा। फिर इसके लिए ट्रिक क्या है, अगर वाटर के साथ एसिड जुड़ा हो, समझ लेना, नेगेटिव सॉल्यूशन वाले। एग्जांपल, वाटर के साथ, किसके साथ? किसके साथ? प्लस H2SO4 प्लस HCl प्लस HNO3
ये सभी एसिड हैं जो कि वाटर के साथ जुड़े हुए हैं। अगर ऐसी कहानी आए तो समझ लेना ये वाला है, ठीक है। कौन सा वाला है? ये वाला। और इसके साथ, अगर उसके साथ क्या था? उसके साथ उधर सेम थे ना, उधर के साथ सेम सेम, और इसके साथ वाटर के साथ एसिड। अब यहां कुछ भी आए, C6H6 इक्वल टू C2H5, OH, अलग अलग, डिफरेंट डिफरेंट, सब क्या डिफरेंट डिफरेंट। C6H6 प्लस कुछ भी ये आ जाएगा। समझ में आया? क्लियर? ये ट्रिक है थोड़ा याद रखने की, नहीं तो रट रटते मर जाते हैं। मुझे भी 2 साल में याद नहीं होता, 2-3 साल में। हाँ, कुछ नहीं होता है। यहां कुछ भी जोड़ दो, CH3Cl जोड़ दो, चलो अलग अलग होना चाहिए सब कुछ है। और जबकि यहां वाटर के साथ एसिड होना जरूरी है, जबकि वहां पर सेम सेम होना जरूरी है। क्लियर? इतनी कहानी, ठीक है। अभी लिखो ना मत, घर जाके स्क्रीनशॉट ले लेना इसी में से। बेलयाना एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन या स्थिरक्वाथी विलयन या स्थिरक्वाथी मिश्रण, ठीक है। मिश्रण बोलेंगे तो बेटर रहेगा। अब इधर पहली बात जरा ध्यान से सुनना, इसका मतलब क्या होता है? स्थिरक्वाथी मिक्सचर, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बोल देते हैं, मिक्सचर मिश्रण, स्थिरक्वाथी मिश्रण या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। इसका मतलब क्या होता है? एक शब्द आ रहा है स्थिर, स्थिर यानी फिक्स है, क्वाथी यानी क्वाथनांक, क्वाथनांक फिक्स है। ऐसे मिश्रण जिनके क्वाथनांक फिक्स है, जिनके बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होते हैं, ठीक है। दोनों के मिलाने पर क्या हो जाते हैं? फिक्स। जैसे कि मैंने लिया वाटर H2O, इसमें मैंने मिला लिया इथाइल अल्कोहल, या तो उसको पी लेंगे, अगर नहीं पिए तो एक्सपेरिमेंट करेंगे। ए उबलता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट अकेला कितने पे रहता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 78.2 डिग्री सेंटीग्रेड। ये अभी इसको उबालेंगे तो इतने पे उबलेगा। अगर इसको उबालेंगे तो जब इन दोनों को मिला के उबालेंगे ना तो आ जाएगा 78 पे। कितने पे? ओनली 78 पे। तो अब जरा देखो, ये अलग उबल रहा था पहले और लेकिन अब क्या? अब एक फिक्स पे उबलने लग गया। अब क्या? एक फिक्स पे, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, जो क्वाथनांक है, वो स्थिर हो चुका है, फिक्स हो चुका है। ऐसे मिक्सचर को एजियोट्रॉपिक या स्थिरक्वाथी मिश्रण कहा जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है? एजियोट्रॉपिक या स्थिरक्वाथी मिश्रण कहा जाता है, जिनके बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होते हैं। अब इसके बारे में सबसे बड़ा ज्ञान तो यह है, हाँ जी अभी बताऊंगा, डट जा, पूछ लेना, याद रख लेना। तो ये अब इसकी डेफिनेशन क्या है जरा ध्यान से सुनना, बहुत ही उम्दा डेफिनेशन। ऐसे मिश्रण, पहली बात, मैंने एक्स और बाय को मिलकर बनाया, ठीक है। अगर एक्स और बाय ऐसे नहीं मुंह उठा के जितना डाल दो, नहीं, ये जो दो घटक है ना, जो कंपोनेंट है दो, वो उनको एकदम नाप तोल के डालते हैं, फिक्स डालते हैं। यानी इनका जो संगठन होता है वो एकदम स्थिर होता है। कैसा होता है? मतलब 5% इसको डालेंगे, 95% इसको डालेंगे। ऐसा नहीं कि 10% इसको डाल दिया, बहुत ज्यादा इसको डाल दिया, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब नाप तोल के डालते हैं। कैसे डालते हैं? नाप तोल के। तो इनका कंपोजिशन भी फिक्स रहता है। इनका कंपोजिशन बोले तो संगठन क्या रहता है? फिक्स रहता है, ठीक है, बदलता नहीं, संगठन फिक्स रहता है। इतना इतना रहेगा, जो भी है मतलब वो अपने हिसाब से कर दिया, फिक्स रहेगा संगठन। और दोनों को मिलाकर जो सॉल्यूशन बनाएंगे ना, मिक्सर जो मिक्सर बनाएंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स रहेगा। कैसा रहेगा? जो मैंने भी बताया था, अभी पहले अलग अलग उबल रहे थे, लेकिन मिक्सर बनाने के बाद फिक्स पे उबलने लग गए, दोनों फिक्स पे उबलने लग गए, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या रहेगा? फिक्स, ठीक है। अब दोनों को अगर हम इस टाइम पे उबालेंगे, इस मिक्सचर को उबालेंगे एक टेम्परेचर पे, तो उबलने लगेगा वो, लेकिन उबलेगा तो है, भाप भी बनाएगा। बट अगर हम चाहें कि उबालने से ये अलग हो जाए, बाय टूट जाए, या इन दोनों का तलाक हो जाए, बाय टूट जाए, एक्स टूट जाए, दोनों क्या हो जाए? अलग अलग हो जाए, लेकिन नहीं,
अलग अलग नहीं होते। तो सीधा सीधा ये है कि भैया एजियोट्रोपिक मिक्सचर ऐसे मिक्सचर होते हैं, ऐसे मिश्रण होते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है, जिनका कंपोजिशन फिक्स होता है, जिनको किसी टेम्परेचर पे उबालने से वो बिना संगठन के बदलाव के उबल जाते हैं, आश्रित हो जाते हैं, भाप बना लेते हैं। भाप में भी संगठन क्या रहेगा? यही रहेगा। ऐसा नहीं कि चेंज हो जाए, चेंज नहीं होता, ठीक है, विदाउट कंपोजिशन चेंज के, बिना संगठन के बदलाव के ये उबल जाते हैं। फिर दोबारा से ठंडा करो तो वही मिल जाएगा। उसी को कहते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण, एजियोट्रोपिक मिक्सचर। क्लियर? समझ में आ गया? अब एजियोट्रोपिक मिक्सचर कौन बनाता है? विलियन बनाते हैं भैया। कौन से? आइडियल की नॉन आइडियल? नॉन आइडियल। आइडियल सॉल्यूशन एजियोट्रोप्स नहीं बनाते। आ चुका क्वेश्चन है नीट का, BHU का। आइडियल सॉल्यूशन एजियोट्रोपिक नहीं होते, एजियोट्रोपिक मिक्सचर नहीं बनाते। आदर्श विलयन स्थिर क्वाथी मिश्रण नहीं बनाते। इसका हिंदी नाम क्या है? स्थिर क्वाथी मिश्रण, जिनका क्वाथनांक, ऐसा मिश्रण जो दो चीजें मिलाने पर इनका क्वाथनांक स्थिर हो जाता है। यहां वाटर का 100 डिग्री था, 78.2 डिग्री था, लेकिन दोनों को मिलाने पर 78 आ रहा था। क्लियर? तो ऐसे मिश्रण इनका एजियोट्रोप मिक्सचर कौन बनाता है? आइडियल की नॉन आइडियल? अब नॉन आइडियल में दो टाइप के बताए थे, एक पॉजिटिव डेविएशन वाले और एक नेगेटिव डेविएशन वाले। तो इनमें से कौन? इनमें से नेगेटिव डेविएशन वाले कौन? तो ये नेगेटिव डेविएशन वाले होते हैं। क्लियर? नेगेटिव डेविएशन वाले दर्शाते हैं। आइडियल, नॉन आइडियल में भी कौन? सॉल्यूशन में कौन? नॉन आइडियल में कौन? नेगेटिव वाले, ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन ए वाला मिक्सचर शो करते हैं। क्लियर? अब ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले इसका शो कैसे करेंगे? अरे मैंने लिया है अभी, देखो जरा, एक बात याद रखना, अगर पानी के साथ एसिड आ रहा है, पानी के साथ एल्कोहल आ रहा है, पानी के साथ जो भी आ रहा है वो नॉन आइडियल का नेगेटिव डेविएशन होगा। क्या होगा? नेगेटिव डेविएशन होगा। क्लियर? ठीक। अब यहां कौन दर्शाता है? पहली बात तो आइडियल सॉल्यूशन वाला मिक्सचर नहीं बनाते, नॉन आइडियल बनाते हैं। नॉन आइडियल में कौन? नेगेटिव डेविएशन वाले बनाते हैं, ऋणात्मक विचलन वाले बनाते हैं। कौन बनाते हैं? ऋणात्मक विचलन वाले बनाते हैं। अब ये एजियोट्रोप्स होते हैं दो टाइप के। कितना टाइप का? दो टाइप का। दो टाइप का बोले तो दो टाइप का बोले तो कौन कौन से? एक मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट वाले और एक मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट वाले। उच्च स्थिर क्वाथी मिश्रण, ये है मिनिमम यानी निम्न स्थिर फलाना ढिगा जो तो हो जाएगा, है कर लेना, स्थिर क्वाथी मिश्रण। ठीक है? ये एजियोट्रोप मतलब क्या होता है? एक मिक्सचर, दो चीजों से बना हुआ एक मिक्सचर होता है, और जो मिक्सचर बन गया उसका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स हो जाता है। क्या हो जाता है? फिक्स हो जाता है। क्या हो जाता है? फिक्स हो जाता है। जैसे कि मैंने एक सॉल्यूशन ए और बी का बनाया, ए और बी का बनाया। पहले ए माना कि 50 डिग्री पे सेंटीग्रेड पे उबलता था और ये 40 पे उबलता है। कितने पे उबलता था? सपोज मैं वैसे नॉर्मल बात कर रहा हूं, 40 पे उबलता है। मैंने इसका एक सॉल्यूशन बना लिया। पहले सॉल्यूशन बनाने से पहले की बात कर रहा हूं मैं, सॉल्यूशन बनाने से पहले ऐसा ऐसा कांड था, इतने पे उतने पे। अब मैंने सॉल्यूशन बना लिया, अब पता चला ये 60 पे उबलने लग गया। कितने पे? 60 पे। दोनों अब कितने पे उबलेंगे? 60 पे। क्या 40 पे उबलेंगे? क्या 50 पे उबलेंगे? कितने पे उबलेंगे? 60 पे उबलेंगे। अगर दूसरा मैंने बना लिया, चलो पहले ये 100 पे उबलता था, कितने पे? और ये माना कि 50 पे उबलता था, कितने पे? 50 पे। अब दोनों को मिलाने के बाद पता चला नहीं, ये माना कि उबलने लग गया 90 पे, 90 डिग्री पे। कितने पे? 90 पे। अब पता चला कि ये 70 पे उबलने लग गया।
पहले मिश्रण बनाने से पहले, मिक्सचर बनाने से पहले ये इतने पे उबल रहा था और इतने पे, अब जब हमने मिक्सर किया, इसको मिक्स किया, मिक्सर बनाया, तो पता चला 70 पे उबलने लग गया। अब दोनों इतने पे उबलने लग गए। मतलब मिक्सर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? फिक्स होता है, स्थिर रहता है, स्थिर को आती। ठीक है, अब ये कहानी है, ये कहानी इसकी है और ये कहानी इसकी है। जरा देखो गौर से, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट वाले उच्च स्तर को आती मिश्रण, मतलब ऐसे मिश्रण जो मिश्रण बनाने से, ऐसे मिश्रण, ऐसे मिक्सचर जिनको जब बनाते हैं ना तो उनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ऐसे मिश्रण जिनको बनाते हैं ना उनका बॉइलिंग पॉइंट, जरा देखो, पहले 50-40 तक बढ़ गया और इनका घट जाता है। समझ में आया? क्लियर? पक्का? ओके। तो एग्जाम्पल हम लोग, मैंने सबसे पहले एग्जाम्पल दिया था, यहां अल्कोहल C2H5OH प्लस ये पैक बनाया था, राइट? ये कितने पे उबल रहा था? जब दोनों का मिश्रण कितने पे उबलेगा? दोनों का मिश्रण कितने पे उबलेगा? दोनों का मिक्सचर जो है मिक्सचर होगा 78, दोनों का मिक्सचर। तो जरा देखो, घट गया ना, 0.2 डिग्री तो घटा तो सही। अब यहां ये एसिड, मतलब अच्छा, एजियोट्रॉप्स कौन दर्शाता है? नॉन आइडियल। नॉन आइडियल कौन? नॉन आइडियल में कौन? नेगेटिव। और नेगेटिव का एग्जांपल क्या? वाटर के साथ कुछ किया, वाटर के साथ अल्कोहल ले लिया, मैंने वाटर से एसिड ले लिया। ठीक है, ऐसी कहानी इसकी है। इसमें इसका कॉम्पोजिशन नहीं दे रखा है, वैसे यहां इसका दे रखा है। ये 100 पे उबलता था, ये भी कुछ ना कुछ पे उबलता होगा यार। 100 से लेकिन नीचे उबलता है, 100 से नीचे उबलता है जितना भी उबले। लेकिन जब दोनों का मिक्सर किया जाता है तो वो उबलने लगा 398 पे। 398 कितना? 398 पे। 398 पे कितने उबलेगा? 398 पे उबलेगा। केल्विन, इसको सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर सकते हो ना? 273 हटा दो, घटा दो 233 में से, सेंटीग्रेड में आ जाएगा जो भी है। अब कहानी कहां पूछा जाता है? तुम्हारा सबसे पहला पॉइंट ये कौन बनाता है? तो नॉन आइडियल। नॉन आइडियल में कौन? नेगेटिव डेविएशन वाले। ठीक है, अब ज्यादातर क्वेश्चन पूछा, आदर्श विलयन का एग्जांपल बताइए, अनादर्श विलयन का एग्जांपल बनाइए। आदर्श विलयन तो सेम, अनादर्श विलयन में दोनों में से कुछ आ सकता है भैया, नॉन आइडियल में। तो नॉन आइडियल का भी एग्जांपल, दोनों में से कोई आ गया तो सही है। समझ पा रहे हो? ठीक है, इतनी कहानी। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अणुसंख्यक गुणधर्म, जो मैंने बताया था पहले, बहुत अच्छा था। अणुसंख्यक गुणधर्म, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अणुसंख्यक गुणधर्म। सीपी, अणुसंख्यक गुणधर्म, समझते हो? अणुसंख्यक गुणधर्म, सीपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यार, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मोल, यानी या WB या C। जितने अणु ज्यादा होंगे, जितने, अरे मात्रा जितनी ज्यादा होगी, शक्कर माना कि 50 ग्राम है, इधर डेटा ट्रांसफर मत करो, किसकी चुगलियां कर रहे हो? हैं? हाँ, इधर माना कि 50 ग्राम शक्कर है, 100 ग्राम शक्कर है, मॉलिक्यूल कहां ज्यादा? 100 में। तो मॉलिक्यूल ज्यादा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी ज्यादा। ठीक है, अब यहां कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, सीधा सीधा तुमको पढ़ा नहीं रहा हूं मैं, डायरेक्ट याद दिला रहा हूं, ये मैंने करवाया था। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मैंने कितने टाइप की बताई थी? 4। कौन कौन सी? क्वाथनांक मूल्यांकन, हिमांक में अवनमन, बाष्पदाब में अवनमन, बाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन, बताया था। बाष्पदाब में अवनमन, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, बाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन,
रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, क्वाथनांक उन्नयन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्वाथनांक उन्नयन यानी बढ़ना, और हिमांक में अवनमन लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट, समझ रहे हो, यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब इनको समझना है। सबसे पहला अपना था वाष्प दाब में अवनमन, मैं तो अवनमन बोलूंगा, आपेक्षिक अवनमन था, ऑस्मोटिक प्रेशर, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ऑस्मोटिक प्रेशर भी था एक, परासरण दाब, ये था एक वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरा हमारा था बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टीवी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोले तो क्वाथनांक में उन्नयन, यही है, ऐसे लिखते हैं सही में, हाँ उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जो भी लिखा है यार क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। उन्नयन का मतलब बढ़ना, एलिवेशन का मतलब बढ़ना। अब तीसरा है डेल्टा टीएफ, इसका है हिमांक में अवनमन, बोले तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट, लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब नेक्स्ट है लोअरिंग यानी घटना, डिप्रेशन यानी घटना। अब नेक्स्ट है पाई, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक परासरण दाब, परासरण दाब प्रिय बेवकूफ, रूट प्रेशर के कारण पहले एग्जाम वो दे दिया था मैंने आंसर। हाँ गटेशन जानता है, हाँ वही बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है यार। अब यहाँ इसको तो पढ़ चुके हम लोग, जाए पढ़ना है। क्वाथनांक में उन्नयन, अवनमन नहीं, उन्नयन का मीन बढ़ना, क्वाथनांक बढ़ जाता है। अच्छा एक बात बताइए मुझे, एक है सॉल्वेंट पानी, क्या है पानी। अब ये कितने पे उबल रहा है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, यानी इसका बीपी कितना है, ब्लड प्रेशर नहीं है ये, इतने बॉइलिंग पॉइंट इतने पे उबलता है। अब पता चला मैंने इसमें नमक मिला दिया, पानी प्लस नमक, पानी प्लस नमक। अब ये 100 डिग्री पे उबलेगा क्या, नहीं, ऊपर चला जाएगा। सपोज 102, तो जरा देखो क्वाथनांक बढ़ गया कि घट गया, यानी उन्नयन हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन हुआ है, यानी इंक्रीज हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा हुआ है। तो ये है सॉल्वेंट, क्या है सॉल्वेंट, और ये है सॉल्यूशन। यानी इसके लिए सॉल्वेंट के लिए वेपर प्रेशर आएगा T0 और इसके लिए आएगा TS, ठीक है। तो इनके बीच में कितना बढ़ा हुआ है बॉइलिंग पॉइंट, बस इसी वृद्धि को ही कह देते हैं डेल्टा टीबी। क्लियर। अब कितना बढ़ा हुआ है, अब पता कैसे चलेगा, तो यार कितना बढ़ा हुआ है यार, तो जामे से जाए घटाएंगे, TS माइनस T0, तो कितना भाई 102 माइनस 100 इक्वल टू 2। ओ माय गॉड, इतना बड़ा सॉल्व कर लिया। हाँ, तो 2 की वृद्धि हुई है, 2 डिग्री की वो हुई है। तो इसका एग्जाम, इसका वो आएगा फॉर्मूला डेल्टा टीवी TS माइनस T0। क्लियर। अब एक बात बताइए मुझे, जैसे जैसे मैं नमक मिलाता जाऊंगा, वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट, जैसे जैसे मैं नमक की क्वांटिटी बढ़ाता जाऊंगा, सांद्रता बढ़ाता जाऊंगा, कंसंट्रेशन बढ़ाता जाऊंगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा, गाढ़ा होता जाएगा ना, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब ये बॉइलिंग पॉइंट में जो वृद्धि हो रही है, जो एलिवेशन हो रहा है, जो इंक्रीजिंग हो रही है, वो मतलब इसकी कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड कर रहा है, मतलब सीधे समानुपाती, मतलब डेल्टा टीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम मोलैरिटी। मोलैरिटी बोले एक सांद्रता होती है, मोलैरिटी। तो डेल्टा टीबी समानुपाती
एम और डेल्टा टीवी इक्वल टू के वी एम, और एम को तुमको पता है एम इक्वल टू डब्ल्यू वी अपॉन एम बी इंटू 1000 वाई। अबे डब्ल्यू ए नहीं है, ये मोलरिटी है, ये मोलरिटी है, ये मोलरता है, अरे मोललता है, क्या मोललता, समझ रहे हो? यहां डब्ल्यू आता है वो भी ग्राम में, क्लियर? ये वही कहानी है, इसका फॉर्मूला ये आ गया। और के भी आपको एग्जाम पेपर में दे रखा है, किसका के भी, पानी का 0.52 होता है, 0.52, और क्लोरोफॉर्म का होता है 3.6। जो मैंने बताया था, 2-3 चीजों की याद रखना, 1-2 चीज की याद रख लेना, काम हो जाएगा। इतना हुआ, कहानी इतनी हुई, समझ में आया? अब जाए बात करते हैं। अच्छा एक बात बताइए मुझे, कभी तुमने नहीं देखा लेकिन मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, घर पे किया है। शिकंजी ना बहुत देर में जमती है ससुरी, वो गलती से हो गया, वो एक्चुअली पानी जम गया, बट शिकंजी क्यों? क्योंकि शिकंजी सॉल्यूशन है, क्या है? जबकि पानी सॉल्यूशन नहीं है, वो प्योर सॉल्वेंट है। तो भैया एक बात बताइए, प्योर सॉल्वेंट जल्दी जमता है कि सॉल्यूशन? प्योर सॉल्वेंट जल्दी जमता है। यार कमर में बहुत दर्द हो रहा है। एल्कोहल छोड़ गए बे, छोड़ दी, क्या हो गया? एल्कोहल जब तक है नहीं, वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट अलग आता है, उसका हिमांक अलग होता है, फ्रीजिंग पॉइंट, हर चीज का फ्रीजिंग पॉइंट अलग होता है। अभी मैं बताऊंगा, उसी के बारे में बताने जा रहा हूं थोड़ी देर पहले बात, सॉरी। यहां हिमांक में अवनमन, मतलब अवनमन मीन लोअरिंग, यानी घटना, डिक्रीजमेंट, क्या? डिक्रीजमेंट, घटना, कमी, हिमांक में कमी। हिमांक मतलब वो पॉइंट, वो टेम्परेचर जिसमें कोई चीज जम जाए। पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जम जाता है, पानी कितने पे जम जाता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जम जाता है, ठीक है, और 100 पे उबलता है, क्लियर? ठीक है, ऐसे ही पानी जम जाता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, बट उसमें जो शिकंजी रखी थी वो नहीं जमी, वो नहीं जमी। क्यों? क्योंकि वो क्या है? सॉल्यूशन बन गया। क्या है? उसको जमाने के लिए माइनस में टेम्परेचर देना पड़ेगा, तब वो जमेगी। तो जब पानी था वो 0 पे जम रहा था, लेकिन जब शिकंजी थी वो सपोज -3 पे जमी। कितनी जमी? तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना आया? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना आया? -3। तो हिमांक में अवनमन, तो इनके बीच में कितनी कमी आई? ये अच्छा एक बात बताइए, सुन एक मिनट, ये है शुद्ध अवस्था या सॉल्यूशन, मतलब ये है प्योर सॉल्वेंट, पानी है H2O, और ये है शिकंजी, क्या? शिकंजी एक्चुअली सॉल्यूशन है, ठीक है, शिकंजी सॉल्यूशन है। इसका जो वो पॉइंट, वो टेम्परेचर जिस पे ये जम जाता है, क्या है? 0 डिग्री, उसको T0 बोलेंगे, ठीक है। शुद्ध अवस्था में तो नॉट ही आता है, यहां TS बोलेंगे। तो कमी देख रहे हैं ना, तो इसमें कितने की कमी आई, कैसे निकालेंगे कितने की कमी आई है? तो बड़े में से छोटा घटाते कमी के लिए, आ गया। कितने की कमी आई है भैया? 3 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आई है सीधा। कितना? 3 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आ गई। कमी कितने की आई? 3 डिग्री, तो माइनस में 3 डिग्री चला गया ना, ठीक है। ऐसे ये हुआ। अब एक बात बताओ, जैसे जैसे मैं शिकंजी को गाढ़ा करता जाऊंगा वैसे वैसे उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? घटेगा कि बढ़ेगा? क्या होगा? बढ़ेगा, फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ेगा, बहुत दूर जाएगा। अभी कम पे इतने पे जम रहा और बहुत दूर जाके जमेगा यार, बढ़ेगा ना, चाहे वो गहराई हो। ऊपर, मैं ऊपर की साइड बढ़ रहा हूं, अब मैं नीचे की साइड जाऊंगा तो मैं नीचे की साइड घट रहा हूं, बोरिंग में घट रहा हूं क्या? अबे अंदर भी बढ़ूंगा, समझ रहे हो? अंदर भी बढ़ूंगा, मैं ऊपर भी बढ़ रहा था, अंदर भी बढ़ूंगा, समझ पा रहे हो? मैं और नीचे जा रहा हूं,
ठीक है, यहां थोड़ा देखना। तो ए भी कंसंट्रेशन पर डिपेंडेड है, सांद्रता पर। तो डेल्टा टी एफ और इसका मतलब तुमको पता ही है, क्लियर? ये हो गया यहां, हो गया यहां। अब एक बात, अगर किसी ने ए दे रखा और पूछ लिया भैया ए का है, तो भैया सीधा निकाल के कर लोगे। और अगर इसको निकालने के बाद माना कि ये तो हमेशा प्लस में ही आएगा, अभी क्या आएगा, लेकिन एक्चुअली प्लस में होगा नहीं। हिमांक हमेशा किसमें आएगा, नेगेटिव में। जो आया उसको जीरो से घटा दो, बस। जो आया उसको किससे घटा दो, जीरो से घटा दो, आ जाएगा ये सीधा नेगेटिव। खेल छोड़ो, इतना पूछेगा नहीं, वो तो मैं थोड़ा बता रहा हूं क्योंकि फर्ज है। क्या है, हाँ, ऑस्मोटिक प्रेशर किसको कहते हैं? अबे भैया ऑस्मोसिस जानते हो? ऑस्मोसिस जो होता है ना, परासरण हिंदी में बोलते हैं उसको, यानी कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की साइड पानी मूव करता है, अर्धपारगम झिल्ली में से, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में से। ओके, मतलब कम कंसंट्रेट सॉल्यूशन से वाटर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से गुजरता है और हाई कंसंट्रेट सॉल्यूशन की साइड मूव कर जाता है। और ये तब तक होता रहता है जब तक दोनों की कंसंट्रेशन सेम ना हो जाए। इसी को कहते हैं ऑस्मोसिस, परासरण। अब इधर एक टैंक है, इधर एक टैंक है, दोनों के बीच सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। मैंने इसमें ऑलरेडी पानी भरा है, मैंने इसमें सॉल्यूशन भर गया। अब पानी किधर से किधर जाएगा, इधर पानी, इधर सॉल्यूशन है, किधर से किधर जाएगा, इधर से इधर। अच्छा, जल विभव किधर होगा ज्यादा, वाटर पोटेंशियल किधर ज्यादा होगा, इधर ज्यादा होगा। जी हाँ, वाटर पोटेंशियल इधर ज्यादा। अच्छा, प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल कितना होता है, जीरो होता है, समझ रहे हो? ओके, अभी तो पानी इधर से इधर जा रहा है। अब हम चाह रहे हैं कि भैया पानी इधर से इधर ना जाए, तो इधर प्रेशर लगा दो। अब प्रेशर क्यों लगा, अच्छा ये क्या हो रहा था, ऑस्मोसिस हो रहा था। अब हम क्या चाह रहे हैं, पानी ऑस्मोसिस के थ्रू इधर ना जाए, किधर ना जाए, इधर ना जाए। हम ऑस्मोसिस को रोकना चाह रहे हैं, तो भैया ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो प्रेशर लगाया जाता है उसी को ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाता है। उसको पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, पाई से, किससे, पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के बारे में मैं तुमको बता दूं, अर्धपारगम झिल्ली जो होती है वो अंडे में से निकाली जाती है अक्सर, जो कि नॉर्मल, उसको नेचुरल अर्धपारगम झिल्ली, नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या प्राकृतिक अर्धपारगम झिल्ली बोला जाता है। और ये जो प्राकृतिक अर्धपारगम झिल्ली होती है ना, वो प्रयोगशाला के लिए, वो लैब के लिए, लेबोरेटरी के लिए यूजफुल नहीं होती, क्योंकि लेबोरेटरी में होते हैं एसिड बेस वगैरह वगैरह, उसको तुरंत करा देंगे यार, पता नहीं कहां मिलेगी। तो लेबोरेटरी में कौन सी अर्धपारगम झिल्ली, कौन सी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यूज होती है, तो कॉपर फेरोसाइनाइड की। आ चुका क्वेश्चन है बीएचयू का और नीट का, कॉपर फेरोसाइनाइड, कॉपर फेरोसाइनाइड। क्लियर? क्या, हाँ जी, कॉपर। तुम्हारे इधर मैंने ग्राफ भी बनवाए होंगे, हाँ देख लेना अपने हिसाब से जो भी है। तो पाई क्या इक्वल टू टीसी, इज इक्वल टू टीसी आता है, हाँ जी। ये कांस्टेंट टेम्परेचर है, स्थिर तापमान। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ऑस्मोसिस भी बढ़ जाएगा, समझ रहे हो? अगर मैंने पानी का बढ़ा दिया, इधर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो पानी उबलेगा और पानी के अणु दूर दूर जाएंगे तो वो जल्दी जल्दी मूव करेंगे, तो ऑस्मोसिस और बढ़ जाता है। तो इस टेम्परेचर जब ऑस्मोसिस करेंगे, जब हम ऑस्मोटिक प्रेशर लगाएंगे तो टेम्परेचर को फिक्स रखना पड़ेगा, तो उसको बदले ना। और ये सी क्या है, सांद्रता। सी कंसंट्रेशन है, क्या है, सांद्रता, कंसंट्रेशन। एस, अब यहां ये जो है इसका साइन हटाएंगे तो आ जाएगा STC, क्या आ जाएगा, और सी का तुमको पता सांद्रता किसका है, 1/V होता है कि नहीं होता, यहां आ जाएगा ST 1/V। ठीक है? अगर वो विलयन ऐसा ले रखा है, तुमको सीधा सीधा सांद्रता ये दे रखा है कि भैया बाम में इतेक मोल घुले हैं, कितने, इतेक, इतने मोलों के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, तो कुछ नहीं, पाई इक्वल टू N/V ST, N यानी ऊपर N लगा दिया मैंने, अरे ऐसा कर लो ना, NST 1/V, वही है कहानी।
तो अगर मैं जाए भी ये झे ले आऊं पछुआ आपत्ति है, तो बस वो ही कर दी मैंने। ठीक है, अब तुमको पता है यार मोल पर लीटर यानी मोलरता, मोल पर लीटर यानी मोलरता, एन बाय वी इक्वल टू कैपिटल एम, तो आएगा MST। क्या आएगा? क्लियर हो गया? क्लियर? इसमें अच्छा एक मेरी समझ में नहीं आया यार ससुरा, इसमें काहे मोलरता ले रहे हैं, इनमें काहे मोलरता ले रहे थे? अरे भैया सीधा इसमें वॉल्यूम होगा, क्योंकि प्रेशर लगाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा, तो वहां उस प्रेशर वेस का कोई काम नहीं है, इसीलिए यहां ए ले रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम ए ले रहे हैं। हाँ हाँ, टेम्परेचर पड़ेगा ना, बराबर पड़ता ही, पूरा रिलेशन है, पूरा समझ में आया? इतना पक्का आया? आ गया होगा, तुम्हारे रजिस्टर में भी लिखा होगा काफी ज्यादा। अब एक बात बताइए मुझे, BHU का पूछा गया क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था, लेकिन मतलब क्लियर नहीं है कि मतलब यही पूछा गया था, लेकिन वही टाइप वो पूछा गया था। NaCl 1 मोल यूरिया 1 मोल ग्लूकोज, और एक होता 1 मोल BeCl2। और बोलेगा भैया इनमें से क्वाथनांक मूल्यांकन किसका ज्यादा है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, डेल्टा TB किसका ज्यादा है, डेल्टा TF किसका ज्यादा है, पाई किसका ज्यादा है? तो भैया जरा यहां देखो, यहां कहां, यहां जितने मोल ज्यादा, जितनी सांद्रता ज्यादा उतने कण ज्यादा, जितने कण ज्यादा उतने मोल ज्यादा, सांद्रता ज्यादा तो वेट ज्यादा तो सांद्रता ज्यादा, सांद्रता ज्यादा सांद्रता नहीं मोलरता, तो मोल ज्यादा, मोल ज्यादा तो कण ज्यादा। 100 ग्राम और 20 ग्राम में कण कहां ज्यादा है? 100 ग्राम 20 ग्राम 100 ग्राम में कण ज्यादा है, तो जितने ज्यादा कण उतनी ज्यादा क्वालिटेटिव। भैया टूटने पर ये 3 देता है, एक बी डाई पॉजिटिव प्लस 2 Cl नेगेटिव, 3 आ गए, ये 2 देगा, एक देंगे, तो जिसके कण ज्यादा हो रहा है टूटने पर उसकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा। भैया ये मैंने क्वेश्चन भी करवाए वे है, करवाए कि नहीं? वो एब नॉर्मल और नॉर्मल वाली थी, ध्यान से पढ़ना, उसको मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, कोई काम की नहीं, वो अलग है ये अलग है, समझ रहे हो? इनको पूरे तरीके से करना है। मेरे ख्याल से चैप्टर खत्म हो चुका है और कल इसके ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे।